कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो हमारी जान बचा देता है। वह हमसे बदले में कुछ नहीं मांगता, अपना नाम तक नहीं बताता और हम सारी जिंदगी उसे ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही इंसान वर्षों बाद आपके सामने खड़ा हो जाए और आप उसे पहचान ही न पाएं तो। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर आपसे अनजाने में उसी इंसान का जीवन छिन जाए तो क्या होगा। यह कहानी है एक ऐसे ही आदमी की जिसने एक बच्चे की जान बचाई, अपना नाम छिपाए रखा, अपमान सहा, अपनी जमीन खो दी, गरीबी सही, लेकिन अपनी नेकी का बदला कभी नहीं मांगा। उसका नाम था तखत सिंह। और यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किताब की खुशबू। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त प्रीति, जहां हम सुनते हैं हिंदी साहित्य की ऐसी कहानियां जो केवल हमारा मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमारे मन के किसी कोने को छू जाती हैं। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं यह भावपूर्ण कहानी, नेकी का बदला। सावन का महीना था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। कहीं हल्की बारिश हो रही थी, कहीं पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थी और हवा में मिट्टी की ऐसी सौंधी खुशबू थी कि मन अपने आप प्रसन्न हो जाता। रेवती ने उस दिन अपने हाथों में मेहंदी रचाई, मांग चोटी सवारी और अपनी बूढ़ी सास के पास जाकर बोली, अम्मा जी, आज मैं भी मेला देखने जाऊंगी। बूढ़ी सास बच्चों को गोद में लिए खटोले पर बैठी थी। उसने बहू की ओर देखा और बोली, बहू, आज भी मेला देखने जाओगी? बारिश का मौसम है, अगर तुम भीग गई तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। रेवती मुस्कुराई, नहीं अम्मा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। रेवती पंडित चिंतामणि की पत्नी थी। चिंतामणि लेन देन का कारोबार करते थे। वह दूसरे महाजनों की तरह कठोर नहीं थे, लेकिन उनका परिवार अब धीरे धीरे धनवान होता जा रहा था। रेवती के दो बच्चे थे, एक छोटी लड़की जो अभी उसकी गोद में रहती थी और दूसरा 7 साल का बेटा हीरामन। रेवती ने हीरामन को उस दिन बड़े प्यार से तैयार किया। उसे अच्छे कपड़े पहनाए, नजर से बचाने के लिए उसके माथे और गाल पर काजल के टीके लगाए। फिर उसके हाथ में गुड़िया पीटने के लिए एक रंगीन छड़ी दे दी और अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने निकल पड़ी। कीरत सागर के किनारे उस दिन औरतों का बड़ा जमघट लगा था। नीली घटाएं, हरे भरे पेड़, रिमझिम बारिश और झूलों पर झूलती हुई लड़कियां। कहीं कोई सावन के गीत गा रही थी, कहीं कोई मल्हार छेड़ रही थी। कई लड़कियां अपनी गुड़ियों को सजाकर पानी में बहाने के लिए लाई थीं। आज गुड़ियों की विदाई का दिन था। लड़कियां अपनी गुड़ियों को कपड़ों और गहनों से सजाती, फिर उन्हें पानी में बहाती और उसके बाद छड़ियों से उन्हें पीटती। रेवती भी यह सब देख रही थी। उसका बेटा हीरामन भी दूसरी लड़कियों के साथ सीढ़ियों पर गुड़िया पीटने में लगा था, लेकिन सीढ़ियों पर काई लगी हुई थी और अचानक छपाक, हीरामन का पैर फिसला और वह पानी में जा गिरा। रेवती, हीरामन! रेवती चीखती हुई पानी की तरफ दौड़ी। वह सिर पीटने लगी। आंखों के सामने उसका बेटा पानी में गायब हो चुका था। चारों तरफ लोग जमा हो गए, लेकिन कोई पानी में उतरने को तैयार नहीं था। किसी को कपड़े खराब होने का डर था, किसी को अपने बालों की चिंता थी और किसी को अपनी जान का डर। 10 मिनट गुजर गए। रेवती रोते रोते बेहाल हो गई। तभी एक मुसाफिर घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था। भीड़ देखकर उसने घोड़े से उतरकर पूछा, क्या हुआ? तमाशाई, एक लड़का पानी में डूब गया है। मुसाफिर, कहाँ? तमाशाई ने रेवती की ओर इशारा किया। मुसाफिर ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी मिर्जई उतारी, धोती कसकर बांधी और पानी में कूद गया। पहला गोता, मुसाफिर पानी में गायब हुआ। कुछ क्षण बाद ऊपर आया। उसके हाथ में हीरामन की टोपी थी।
भीड़ में सन्नाटा था। मुसाफिर ने दूसरा गोता लगाया। इस बार उसके हाथ में हीरामन की रंगीन छड़ी आई। रेवती की सांस जैसे रुक गई। मुसाफिर ने तीसरा गोता लगाया। कुछ क्षण, फिर कुछ और क्षण, और अचानक वह पानी के ऊपर आया। उसकी बाहों में हीरामन था। रेवती, मेरा बच्चा! वह दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई। लोगों की भीड़ से आवाज उठी, वाह, शाबाश! कुछ ही देर में चिंतामणि के मित्र भी वहां पहुंच गए। सब बच्चे को होश में लाने की कोशिश करने लगे। आधे घंटे बाद हीरामन ने आंखें खोल दी। रेवती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। डॉक्टर ने कहा, अगर यह बच्चा 2 मिनट और पानी में रहता तो इसे बचाना बहुत मुश्किल था। रेवती ने चारों तरफ देखा। वह उस आदमी को धन्यवाद देना चाहती थी, उसके पैरों पर गिरना चाहती थी, लेकिन वह आदमी जा चुका था। लोगों ने उसे पूरे मेले में ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उस दिन से वह अनजान आदमी रेवती की यादों में बस गया और रेवती ने मन ही मन मान लिया वह इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ कोई देवता था। 20 साल गुजर गए। इन 20 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया। पंडित चिंतामणि का कारोबार बढ़ता गया। रेवती अब बहू से सास बन चुकी थी और उसका बेटा हीरामन अब एक हष्ट पुष्ट जवान था। नाम था हीरामणि। स्वभाव से वह नेक था। गरीबों का दुख देखकर उसका दिल पिघल जाता। कभी कभी वह अपने पिता से छिपाकर गरीब किसानों को पैसे दे देता, किसी जरूरतमंद की मदद कर देता। एक बार उसने संस्कृत पाठशाला को 50 रुपए दान कर दिए। पंडित चिंतामणि इस बात से बहुत नाराज हुए, लेकिन चिंतामणि की आदत नहीं बदली। रेवती को अपने बेटे पर गर्व था। जब गरीब विधवाएं उसके बेटे को दुआ देती तो रेवती को हमेशा वही पुराना सावन याद आता, वही कीरत सागर, वही डूबता हुआ हीरामन और वही अनजान मुसाफिर। हर साल हीरामणि के जन्मदिन पर रेवती उस आदमी के नाम से 100 रुपए अलग रखती। उसके मन में केवल एक इच्छा थी, काश एक बार उस आदमी को देख पाती। एक दिन हीरामणि अपनी माँ के पास आया। हीरामणि, अम्मा, श्रीपुर गांव नीलाम पर चढ़ा है, सोच रहा हूं कि मैं भी बोली लगाऊं। रेवती ने पूछा, पूरे गांव की? हीरामणि, हाँ, बहुत अच्छा गांव है, 20,000 तक बोली पहुंच चुकी है। रेवती ने कहा, अपने दादा से पूछ लो। हीरामणि हंस पड़ा। उनके साथ 2 घंटे माथापच्ची करने की किसे फुर्सत है। दूसरे दिन श्रीपुर हीरामणि के नाम हो गया। अब वह केवल महाजन का बेटा नहीं था, वह जमींदार था। कुछ दिनों बाद हीरामणि अपने मुनीम और चपरासियों के साथ श्रीपुर पहुंचा। गांव में उसके स्वागत की तैयारियां होने लगी। दही चावल से तिलक हुआ। सैकड़ों असामी उसके सामने खड़े रहे। एक एक करके लोग नजराने देने लगे। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2, और दोपहर तक रुपयों का ढेर लग गया। हीरामणि ने पहली बार धन और सत्ता का नशा महसूस किया। उसे लगा, अब इस गांव में मेरी मर्जी चलेगी। जब असामियों की सूची समाप्त हुई तो उसने पूछा, और कोई बाकी है? मुख्तार ने कहा, 1 आदमी बाकी है, तखत सिंह। हीरामणि ने पूछा, वह क्यों नहीं आया? मुख्तार बोला, जरा मस्त आदमी है। हीरामणि की भौहें तन गई। हीरामणि, मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ सामने आया। वह बैठ गया। न उसने नजराना दिया, न झुककर सलाम किया। हीरामणि गुस्से से भर गया। हीरामणि, अभी तुम्हारा पाला किसी जमींदार से नहीं पड़ा, एक एक की हेकड़ी निकाल दूंगा। बूढ़े ने शांत आंखों से उसे देखा। तखत सिंह, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर किसी ने इस तरह घुड़की नहीं दी। वह अपनी लाठी उठाकर चला गया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ठकुराइन ने पूछा, नए जमींदार को देखा? तखत सिंह, हाँ,
ठकुराइन, कैसा आदमी है? तखत सिंह ने कहा। अच्छा आदमी है। ठकुराइन चौंकी। अच्छा? तखत सिंह मुस्कुराया। मैं उसे पहचान गया। 20 साल से जानता हूं। ठकुराइन ने पूछा, कैसे? तखत सिंह ने कहा, गुड़ियों के मेले वाली बात याद है? ठकुराइन समझ गई। 20 वर्ष पहले कीरत सागर में जिस बच्चे को उसने बचाया था, वही बच्चा आज हीरामणि था। लेकिन तखत सिंह ने यह बात किसी को नहीं बताई। 6 महीने बाद रेवती भी श्रीपुर पहुंची। वहां उसकी मुलाकात ठकुराइन से हुई। दोनों औरतों में धीरे धीरे आत्मीयता हो गई। एक दिन रेवती हीरामणि का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही थी। ठकुराइन वहां आई। रेवती ने कहा, कल तुम्हारा भी न्योता है। ठकुराइन ने पूछा, किस खुशी में? रेवती बोली, हीरामणि का जन्मदिन है। फिर दोनों बातें करने लगी। रेवती ने अचानक 20 साल पुरानी घटना सुनानी शुरू की। उसने कहा, जब यह 7 साल का था तब इसकी जान के लाले पड़ गए थे। गुड़ियों के मेले में यह पानी में गिर गया था। एक महात्मा जैसे आदमी ने इसकी जान बचाई थी। हमने बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। हर जन्मदिन पर मैं उसके नाम से 100 रुपए अलग रखती हूँ। अब 2000 से ज्यादा हो चुके हैं। हीरामणि चाहता है कि उसके नाम पर श्रीपुर में मंदिर बनवाएं। रेवती की आवाज भर्रा गई। काश एक बार उसके दर्शन हो जाते। ठकुराइन चुप रही, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगले दिन एक तरफ हीरामणि का जन्मदिन था, ढोल बज रहे थे, घर में पकवान बन रहे थे, और दूसरी तरफ तखत सिंह के खेत नीलाम हो रहे थे। ठकुराइन ने कहा, मैं रेवती रानी के पास जाकर अपनी फरियाद करूंगी। लेकिन तखत सिंह ने रोक दिया। तखत सिंह, मेरे जीते जी नहीं। वह अपनी पत्नी को भी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देना चाहता था। समय बीतता गया। तखत सिंह के पास अब अपनी जमीन नहीं थी। उसके पास केवल एक गाय बची थी। वह गाय का दूध बेचता, गोबर के उपले बेचता और किसी तरह अपना गुजारा करता। कभी कभी उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी हीरामणि के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाया। एक दिन रेवती ने बेटे से कहा, बेटा, तुमने गरीब को बहुत सताया। हीरामणि ने कहा, वह गरीब नहीं है, उसका घमंड है। मैं उसका घमंड तोड़ दूंगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह जिस घमंड को तोड़ना चाहता था वह घमंड था ही नहीं, वहां केवल आत्मसम्मान था। अगले वर्ष फिर बरसात आई। कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। तखत सिंह का पुराना घर पानी से कमजोर हो चुका था। एक रात मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय उसी मलबे में दबकर मर गई। तखत सिंह को भी गंभीर चोट आई। उसे तेज बुखार हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न खेत, न गाय, न पैसा। रेवती को जब पता चला तो वह उसके घर पहुंची। तखत सिंह ने पूछा, कौन? ठकुराइन ने कहा, रेवती रानी। तखत सिंह ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे धन्य भाग। रेवती ने कहा, तुमने हमें खबर क्यों नहीं की? फिर उसने रुपए निकालकर सामने रख दिए, लेकिन तखत सिंह ने हाथ जोड़ दिए। तखत सिंह, रानी, हम इसके भूखे नहीं हैं। मरते दम तक मुझे गुनहगार मत करो। रेवती कुछ समझ नहीं सकी। वह वहां से लौट आई। अगले दिन हीरामणि वहां पहुंचा। उसने टूटा हुआ मकान देखा। मन में उसे लगा आखिर उसका घमंड टूट गया। वह अंदर गया। हीरामणि, ठाकुर, अब क्या हाल है? तखत सिंह ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, सब ईश्वर की दया है, आप कैसे भूल पड़े? हीरामणि चुप हो गया। वह चाहता था कि बूढ़ा उसकी ताकत स्वीकार करे, लेकिन बूढ़े ने नहीं की। उस दिन हीरामणि को दूसरी बार हार मिली। उसी रात तखत सिंह ने संसार छोड़ दिया। अब ठकुराइन अकेली थी। वह खेतों से गोबर चुनकर लाती, उपले बनाती, उन्हें बेचकर किसी तरह पेट पालती। हीरामणि को भी उस पर दया आने लगी। उसने आटा, दाल और चावल भिजवाए। रेवती खुद लेकर गई, लेकिन ठकुराइन ने कहा,
जब तक मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। वह सहायता स्वीकार नहीं करती क्योंकि उसके लिए आत्मसम्मान भूख से बड़ा था। वह चाहती तो एक बात कहकर अपना पूरा जीवन बदल सकती थी। वह कह सकती थी, तुम्हारी जान मेरे पति ने बचाई थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने अपने पति की नेकी को कभी सौदा नहीं बनाया। 3 साल तक ठकुराइन ने कठिन जीवन बिताया। कई कई दिन भूखी रही, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। फिर एक दिन हीरामणि का 30वां जन्मदिन आया। घर में उत्सव था, ढोल बज रहे थे, खाना बन रहा था। तभी एक औरत दौड़ती हुई आई। ठकुराइन की हालत बहुत खराब है, वह आपको बुला रही हैं। हीरामणि खुद वहां गया। ठकुराइन लगभग अंतिम सांसों पर थी। उसने आंखें खोली, हीरामणि को पास बुलाया, फिर बोली, मेरे सिरहाने पिटारी रखी है, उसमें ठाकुर की हड्डियां हैं, मेरा सुहाग का सिंदूर भी, दोनों प्रयागराज भेज देना। हीरामणि ने पिटारी खोली, सब कुछ सुरक्षित रखा था। एक पोटली में 10 रुपए भी थे, शायद आखिरी सफर के लिए। उसी रात ठकुराइन ने भी संसार छोड़ दिया। उस रात रेवती ने एक सपना देखा। सावन का वही मेला, कीरत सागर, वही काली घटाएं, वही भीड़, और अचानक हीरामणि पानी में गिर गया। रेवती छाती पीटकर रोने लगी। तभी एक बूढ़ा आदमी पानी में कूद पड़ा। उसने हीरामणि को बाहर निकाला। रेवती उसके पैरों पर गिर गई और पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने कहा, मैं श्रीपुर में रहता हूँ, मेरा नाम तखत सिंह है। रेवती की आंखें खुल गईं। वह कुछ क्षण तक बिस्तर पर बैठी रही, फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अब उसे सब समझ में आ चुका था। जिस आदमी को वह 20 वर्षों से ढूंढ रही थी, वह उसके सामने ही था। जिस आदमी को वह देवता समझ रही थी, वह था तखत सिंह। श्रीपुर अब भी हीरामणि के अधिकार में था, लेकिन वहां अब एक नई चीज दिखाई देती थी। वहां कभी तखत सिंह का मकान हुआ करता था। वहां एक सुंदर शिवाला खड़ा था। दूर से उसका नजारा कलश दिखाई देता। उसके सामने एक पक्का कुआं था और पास ही यात्रियों के लिए एक पक्की धर्मशाला। दूर दूर से आने वाले मुसाफिर वहां ठहरते, कुआं का पानी पीते और तखत सिंह की कहानी सुनते। लोग कहते, यह उसी आदमी की याद में है जिसने कभी एक बच्चे की जान बचाई थी। उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने कोई इनाम नहीं मांगा, उसने अपना उपकार नहीं जताया, उसने अपनी नेकी को अपने दिल में रखा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, तखत सिंह के पास धन नहीं था, बड़ी जमींदारी नहीं थी, महल नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं होती। वह थी इंसानियत। उसने एक बच्चे की जान बचाई, बदले में कुछ नहीं मांगा। जब उसी बच्चे ने उसे अपमानित किया, तब भी उसने अपने उपकार का हिसाब नहीं सुनाया। जब उसकी जमीन छिन गई, तब भी उसने हाथ नहीं फैलाया। जब उसका घर टूट गया, तब भी उसने अपनी आत्मा नहीं टूटने दी। और जब मौत उसके सामने खड़ी थी, तब भी उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। यही सच्ची नेकी है, जिसे दुनिया भूल जाए लेकिन ईश्वर नहीं भूलता, क्योंकि नेकी का सबसे बड़ा बदला धन नहीं होता। नेकी का सबसे बड़ा बदला यह होता है कि आपकी अच्छाई किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में रोशनी बन जाए। तखत सिंह चला गया, लेकिन उसकी नेकी रह गई। उसकी याद में मंदिर बना, कुआं बना, धर्मशाला बनी, और सबसे बड़ी बात, उसकी कहानी लोगों के दिल में बस गई। शायद इसीलिए कहा गया है, नेकी कर और दरिया में डाल, क्योंकि सच्ची नेकी को किसी तालियों की जरूरत नहीं होती। वह चुपचाप अपना काम करती है और समय बीत जाने के बाद भी उसकी खुशबू बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाकर जाती है। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके कर्मों से होती है।
अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर साझा कीजिए जिसे एक अच्छी कहानी सुनने की जरूरत हो। और अगर आप ऐसी ही हिंदी साहित्य की भावपूर्ण कहानियां सुनना चाहते हैं तो किताब की खुशबू को जरूर अपना प्यार दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कहानियां सुनते रहिए और किताब की खुशबू को अपने दिल में बसाए रखिए। नमस्कार।